वो आवा खोलने के लिए तैयार हुआ तो बुलवाया भक्तराज प्रहलाद को। प्रहलाद छोटे से थे 5 वर्ष के, और जब खड़े होकर के देखने लगे तो जब उस आवा को खोलने लगा कुम्हार, तो जहां बिल्ली ने अपने बच्चे का जन्म कर दिया था उसी आवा में, तो देखा प्रहलाद जी ने अपनी आंख से कि वहां तक आग का प्रभाव गया ही नहीं। उसके अगल बगल सब बर्तन पक गए लेकिन उधर आग गई ही नहीं। और बस भक्तराज ने देखा तो गदगद हो गए कि धन्य है परमात्मा की शक्ति, और तुरंत प्रसन्नता में नाच गए। बिल्ली के बच्चे बिल्ली की देखो दौड़ करके जा करके स्तनपान करने लगे। बस ये घटना प्रहलाद जी के हृदय में भर गई, इतना ज्यादा स्थापित हो गई कि संसार पूरा भूल गया। अब जब जाते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए तो केवल मात्र भगवान का ध्यान होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देख लिया है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानहि तुम ही होई जाई। भगवान ने भक्तराज को एक घटना दिखा करके मानो जना दिया अपने ऐश्वर्य को, अपने प्रताप को। बस प्रहलाद जी गदगद हो गए और पढ़ करके आए तो हमने बताया, आप लोगों से पुनः सुन लीजिए। बताया कि गंधर्वों की पूजा करने से सुंदरता होती। कितने लोग सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करके आए 15 दिन के बाद पुनः उसी में जाना है। और यहाँ बाबा ने इशारा बता दिया है कि सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। सुंदर अगर बनना चाहते हो तो सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, जे छल छाड़ी। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भजनानंदी थे, इसलिए प्रहलाद जी का शरीर बड़ा सुंदर, स्वरूप बड़ा सुंदर। एक दिन बुलाया, एकदा सुरराज पुत्रम अंकमारोप्य पांडव। एक दिन प्रहलाद जी को बुलाया और बुला करके गोद में बैठा लिया। कौन? हिरण्यकशिपु। और पूछ रहा है पटच्छ कथ्यताम वत्स, अरे मन्यते साधु यद्भवान। बेटा साधुवाद कोई बोलो, क्या भक्ति है प्रहलाद जी महाराज की। उस दुर्दांत पिता की गोद में बैठ करके धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और आज धर्म की पीठ पर बैठ करके भी धर्म बोलने में डरते रहते कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। कहा पिताजी मैं बताऊं साधुवाद? कहा बताइए। कहा तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, और हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम। पिताजी संसारी लोग तो ऐसे हैं, अंधकूपम, अंध कुएं में कूद रहे हैं। अंधों की लाइन जा रही थी, सब अंधे लोग जा रहे थे, एक के पीछे एक के पीछे एक जा रहे थे। एक कुआं मिला, उस कुएं में जो आगे वाला अंधा था गिर पड़ा, गिरा धम्म से। जितने अंधे थे खड़े हो गए, भैया कोई दुर्घटना घट गई क्या? तो जो कुआं में गिर गया है अंधा, उसने सोचा इन बेवकूफों को बता दूंगा कि बच जाएंगे। अरे आओ ठीक है रास्ता, कोई बात नहीं, मैंने तो कूड़ी कूदा है। पीछे वाला भी गिरा धम्म से। फिर सब लोग समझ गए अरे गड़बड़ हो रहा है मामला। तो सोचा कि ये मूर्ख हमको नहीं बताया, जब मैं भी गिर गया तो इनको काहे बताओ। बेटा आ जा तू भी। और सब धक्का धक उस कुएं, अंधे वाले कुएं में कूद कूद करके बेकार हो गए। यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत हित्वात्मपातम गृहमंधकूपः। इस गृहस्थी के अंध कुएं में गिरते जा रहे हैं और दूसरे को भी गिरा देने का, आओ तू भी गिर जाओ। चोर कहता है कि यार महीने में, साल में कई 2 दिन तो मेहनत करना है, रोज रोज थोड़ी करना है। भगवान की कृपा हो गई तो महीने भर बैठ के खाओ आराम से, क्या दिक्कत है। वो अंधकूप में गिरा है, दूसरे को भी गिरा रहा है। इसलिए नियम यह है कि भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा जब कहा तो हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्रोध आया। वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथयामामिषा बालानित कुतस्तुभ्यं एष बुद्धिर्विपर्ययः। बेटा प्रहलाद सही सही बता, तू इतना छोटा है, तेरे मन में ऐसी बात कहां से आ गई? कहा पिताजी ये अपने आप से आती। बुलाया अपने संड अमर
जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। कहा मूर्ख तुम लोग क्या पढ़ा रहे हो, देख रहे हो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कहा महाराज इस बार छोड़िए, अब इसके बाद निगरानी रखेंगे। और पुनः लिवा गए जब विद्यालय में, अब लेकिन उनके घटना तो वही दिल में भर गई है, अब हट नहीं रही है। भक्तिम दृढ़े भागवते प्रसिद्धा, चाह करके भी भक्ति हट नहीं पा रही है। जब बहुत पढ़ाया और ठीक किया कि आंखें बंद करके ध्यान किया करते थे, बस आए पुनः घर तो इनकी माता कयाधु ने इनको स्नान कराया, चंदन लगाया, मुकुट पहनाया। तो देखा, हमने कहा कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। प्रहलाद जी चारों भाइयों बहुत सुंदर लगते थे। वो पापी हिरण्याकशिपु भी प्रहलाद जी को देख करके तरस जाता था कि मेरी गोद में आ जाए, और पुनः गोद में ले लिया। श्लोक सुन लीजिए, नहीं कहे महाराज कथा बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। आरोप्यांकमवध्राय, अपनी गोद में उठा करके प्रहलाद जी को ले लिया और पूछ रहा है कि बेटा तुम बताओ, अरे प्रहलादानोच्चतां तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम। बेटा तू स्वतंत्रता से बताओ कि सबसे उत्तम क्या सीखा है। काले नैतावता युष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान। बेटा तुम्हारे गुरु जी ने तुमको क्या पढ़ाया है, और इनको माँ के गर्भ में नारद जी ने पढ़ा दिया है। तो कहा कि गुरु जी जो पढ़ाए उसको बताना उत्तम बात। तो प्रहलाद जी मुस्कुरा करके अपने पिताजी से कि पूछते हो उत्तम बात, और जब उत्तम बता देता हूं तो नाराज हो जाते हो। या तो पहले कहते हो गंदी बात बताओ तो मैं गंदी बताऊं, आप कहते हो कि उत्तम बताओ और बताता उत्तम हो तो तुम नाराज हो जाते हो। कहने नहीं उत्तम बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवच्चद्धा तन्मन्ये धीतिमुत्तमः तन्मन्ये धीतिमुत्तमः। ये मेरी बुद्धि से उत्तम क्रिया है महाराज। नवदा भक्ति भगवान की करना चाहिए। अरे लाल हो गया, ब्रह्म बंधो किले तत्ते विपक्षम भेदासुता, लाल हो गई आंखें और उठा करके प्रहलाद जी को फेंक दिया गोद से नीचे। कहा असारम ग्राहितो बालो मनानादित्य दुर्मते। दुर्बुद्धि रूपी ब्राह्मण तुम लोग इतने ज्यादा उद्दंड हो गए हो कि संत असाधु हो गए हो। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद कर देते हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है। इस प्रहलाद को तुम लोगों ने क्या पढ़ा दिया है। इतना क्रोध करके बोला हिरण्यकशिपु ने, तो जैसे कसाई को देख करके गाय कांपती है, ऐसे ये दोनों संत अमर शुक्राचार्य जी के पुत्र कांप रहे। कहा न प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं बताया। सुतो बदत्य सतवेन्द्र सत्य हो। महाराज हमने जरा सा इसको कुछ नहीं पढ़ाया है। और आंखें लाल किया, कांप रहे थर-थर। और तब तक प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उनको क्यों डांट रहे हो। अरे मतिर्न कृष्ण परतः सतोवा। इनके बस की बात है क्या कि भगवान को जान जाएंगे, ये चाह करके भी नहीं जान पाएंगे। अरे नते विदुः सार्थगतिम विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः। ऐसा जब कहा तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। कहा मेरे आंख के सामने इसको मार डालो। लेकिन जब तक दौड़े और तब तक संत अमर ने कहा महाराज अभी पिताजी आ जाएंगे शुक्राचार्य जी तो इसको ठीक कर देंगे। और कुछ लोगों ने मारने का भी प्रयास किया, लेकिन जैसे भाग्यहीन चाहे जो भी धंधा बिजनेस व्यापार नौकरी करने कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसे भक्त के ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा पाता है। और तब आए और पुनः जब ले गए विद्यालय में निगरानी के साथ, तो एक दिन संत अमर चले गए कहीं दूसरी जगह। तो प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने कहा कि भैया आप इतना क्यों दुख भोग रहे हो, काहे भजन में इतना मस्त हो, जो गुरु जी पढ़ाते हैं जो आपके पिताजी का आदेश उसको क्यों नहीं मानते हो। तो प्रहलाद जी ने बोला इधर आओ। और सब बच्चे जब आए तो प्रहलाद जी ने कहा कि कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। बेटा भैया मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। एक कहानी बताऊं। कहा बताओ। कहा आप मिचौली जानते हो,
सब बच्चों का खूब बढ़िया से जानता होगा कि ये संसार आंख मिचौली है। बच्चे जब खेलते हैं तो एक बच्चे की आंख बंद कर दी जाती है, सब जाके छिप जाते हैं, तो वो बच्चा पकड़ता है, सबको ढूंढता है कहाँ कहाँ छिपे हुए, ये आंख मिचौली है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यही संसार की आंख मिचौली खेला हो रहा है, इसको खेला जो जीत गया उसका काम बन गया, जो नहीं खेल पा रहा है चोर हमेशा बना रह जाएगा। कहा कैसे? कहा देख, परमात्मा और जीवात्मा दोनों में आंख मिचौली हो गई। परमात्मा ने कहा कि पहले मैं चोर बनता हूं, मेरी आंख बंद करो, तुम लोग अनंत कर्म किए हो, मेरे उदर में छिप गए हो, और देखो मैं पकड़ पकड़ करके जो जैसा कर्म किया है उसको उस योनि में डाल करके उसके किए हुए कर्म का फल मैं दे रहा हूं। और सबको भगवान ने पकड़ पकड़ करके दिया, समस्त जीवों को दिया। 84 लाख योनि बताई जाती है, लेकिन एक योनि में कितने जीव है इसको आज तक कोई नहीं बता पाया। तो कहा इन सब जीव जंतुओं को परमात्मा ने पकड़ करके दिखा दिया। जो चींटी का कर्म किया उसको चींटी बना दिया, जो मच्छर का कर्म किया उसको मच्छर बना दिया, जो राजा का कर्म किया उसको राजा बना दिया। तो भगवान ने कहा कि बेटा मैंने तो पकड़ के दिखाया, अब मैं संसार बना करके इसी में छिप जा रहा हूं, तुम हमको पकड़ के बताओ। ये आंख मिचौली है। और भगवान ने संसार को बना करके इसी में छिप गए, और आज तक हम लोग ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है भगवान कहाँ है? महाराज आपको भगवान मिले? स्वप्न में देखा भगवान कैसे हैं? ये आंख मिचौली है, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। तो पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये लगा हो रहा है। बस सब मस्त हो गए, और इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि सब कहा भैया मन करा कि आपके साथ हम भी कीर्तन बोल जाए। कहा तो फिर बोल जाओ, क्या चिंता है। तो प्रहलाद जी कीर्तन कराने लगे, और जितने भी दैत्य बालक हैं सबके सब कीर्तन करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार हम लोग भी कीर्तन कर ले प्रहलाद जी के बहाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम संत अमरक ने तो जाकर के हिरण्याकशिपु को बता दिया, महाराज पूरा पूरा विद्यालय ही प्रहलाद बन गया है। और पकड़वा करके जब लाया, होलिका लेकर के बैठी मरवाने के लिए, लेकिन होलिका स्वयं जल करके नष्ट हो गई, भक्तराज बचे रह गए। और आज जब सबके सामने लिया पकड़ करके, कहा हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा धमा, पर्वत के ऊंचाई से छोड़ा, सागर में डलवाया, आग में डलवाया, खंबे में बंधवाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। और आज जब पकड़ के लाया सबके सामने, कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा धमा, स्तब्धम मच्छासनात् भूतम नैषेत्वाद्यमक्षयम्। अरे दुष्ट कुलंगार, आज तुझको मैं अपनी आंख के सामने देख सबके सामने तेरी मृत्यु करूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है। और तुरंत ही
प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके हिरण्यकशिपु अपने पिता से कह रहे हैं कि भगवान सुने भक्त की पुकार को तो तुरंत ही आ गए और पूछा उसने कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? व्यक्तम तो मर्द कामोसी ज्योतिमात्रम विकट से, मरने के लिए खड़ा है, प्रवचन सुना रहा है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कहा नहीं, हमारे भगवान सत्यम विधातम निज वित्त भाषितम व्याप्तिं च भूतेश्वर